नमस्कार, बिहार टुबल क्रांति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, मानसून अपडेट्स। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश। बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। एक तरफ तो देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिंदल को हटाने की मांग तेज। बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल को हटाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। बार काउंसिल ने पत्र में कहा है कि नारद एस्टिंग कांड में CBI की ओर से गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री, विधायक और मेयर की जमानत के मामले में जस्टिस राजेश बिंदल की भूमिका संदेहास्पद रही है। इनकी वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट की छवि खराब हो रही है, लिहाजा उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज अरिंदम सिन्हा ने भी नारद घोटाले और नंदीग्राम मामलों को लेकर राजेश बिंदल पर सवाल उठाए थे। इस संबंध में सिन्हा ने सभी जजों को पत्र लिखकर कोर्ट की छवि खराब होने का आरोप लगाया था। सिन्हा ने पत्र में लिखा था कि हमारा आचरण कोर्ट के खिलाफ है, हम बाहर में मजाक बनकर रह गए हैं, वक्त रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अग्नि प्राइम, चंद घंटों बाद हवा से बातें करेगी यह शक्तिशाली मिसाइल, परीक्षण की सभी तैयारियां पूरी। अग्नि सीरीज के सबसे अत्याधुनिक वर्जन अग्नि प्राइम नामक मिसाइल के परीक्षण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल का आज यानी सोमवार को दोपहर 12 बजे परीक्षण किया जाएगा। अग्नि प्राइम मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल को 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीकी को लेकर तैयार किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर है, लेकिन यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। पुणे एथलेटिक ट्रैक पर शरद पवार MVA के नेताओं की गाड़ी खड़ी करने पर बवाल, भाजपा ने की जांच की मांग। पुणे के छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक ट्रैक पर नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और MVA के अन्य नेताओं का गाड़ी खड़ी करना भारी पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने NCP और MVA के नेताओं पर खिलाड़ियों का अपमान करने का आरोप लगाया और निशाना साधा। पुणे के शिवाजीनगर के भाजपा विधायक सिद्धार्थ सिरोल ने कहा कि इन लोगों ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां मौजूद MVA के नेताओं को बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा भाजपा विधायक ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। महाराष्ट्र, शिवसेना ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा सियासी विरोधियों के दमन के लिए CBI ED का कर रही दुरुपयोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद अब शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर सियासी विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में गैर भाजपा सरकारों और विरोधी दलों पर दबाव बनाने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के कहा कि अंग्रेजों के समय में भी लोगों में इतना भय नहीं था, आज धनी राजनेताओं उद्योगपतियों को भी ED और CBI का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर में ED ने अवैध रूप से प्रवेश किया है। यह महाराष्ट्र की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। सामना में यह भी आरोप लगाया गया कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने के बाद से उसे ED ने परेशान करना शुरू किया है। पेट्रोल डीजल, प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, बोली कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा देश को क्यों नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल के लगातार महंगे हो रहे दामों को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार के समय जनता को दी जा रही राहत का हवाला देते हुए भाजपा नेतृत्व वाली NDA सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं तो देशवासियों को इसका फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या 2014 से अब तक टैक्स वसूली में 300% से ज़्यादा की बढ़त जायज़ है। केंद्र सरकार ने 7 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 21.5 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन बदले में मध्य वर्ग, गरीब तबके और व्यापारी वर्ग को क्या मिला है। प्रियंका ने कहा,
संकट काल में भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए वसूले गए हैं। बुरी आर्थिक स्थिति में देशवासियों को राहत देने के लिए इसमें से कितने खर्च हुए हैं? सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स को देशवासियों को लूटने का जरिया क्यों बना रही है? प्रियंका ने कहा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2013 के मुकाबले बहुत कम हैं, लेकिन इस साल सरकार 50 से ज़्यादा बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा चुकी है। देश के 135 जिलों में पेट्रोल की कीमतें शतक लगा चुकी हैं। 12 से 18 साल के बच्चों का अगस्त से हो सकेगा टीकाकरण। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट के बीच खुशखबरी है, 12 से 18 साल के बच्चों को जायडस कैडिला का टीका अगस्त से लगाया जा सकेगा। इसका परीक्षण जुलाई के आखिरी तक समाप्त हो जाएगा। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है और इसी बीच वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का खौफ बन गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अन्य की तुलना में फेफड़ों के ऊतकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इससे बीमारी और गंभीर होगी और तेज़ी से फैलेगी। डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ भी कहना बहुत कठिन है। हम दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित रहे हैं और यह भी जारी है। बीते 8-10 दिन से रोज़ मिलने वाले मरीजों की संख्या 50,000 के आसपास है। कुछ स्थानों पर अभी भी अधिक मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने डेल्टा प्लस स्ट्रेन का दुष्प्रभाव तभी पता चलेगा जब इसके अधिक मामले सामने आएंगे। राहत यह है कि जिन लोगों को टीके की पहली या दूसरी खुराक लग चुकी है उनमें डेल्टा प्लस संक्रमण के बहुत हल्के लक्षण देखे गए हैं। हमें बहुत करीब से वायरस के इस स्वरूप और इसके प्रसार पर नज़र रखनी होगी। इसी से वायरस के फैलाव की रूपरेखा का पता चल सकता है। IPL 2021 BCCI सोमवार को कर सकती है दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप पर भी फैसला संभव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI 28 जून को IPL 2021 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव हो सकता है। यह इसलिए क्योंकि 16 टीमों के बीच इस साल होने वाले T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE में हो सकता है। माना जा रहा है कि स्थगित IPL के बाकी बचे मुकाबले 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक UAE में होंगे और उसके बाद विश्व कप का आयोजन होगा। वहीं ICC ने BCCI को T20 विश्व कप के आयोजन पर अपना फैसला बताने के लिए 28 जून तक का समय दिया था। कुल मिलाकर सोमवार को IPL और T20 विश्व कप को लेकर बड़ा अपडेट आ सकता है। शनिवार को समाचार एजेंसी ANIA से बातचीत में BCCI सचिव जय शाह ने कहा था, देश में कोरोना की स्थिति के कारण हम भारत में होने वाले T20 विश्व कप के आयोजन को UAE में शिफ्ट कर सकते हैं। हम स्थिति पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जल्द ही अंतिम फैसला लेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल वैश्विक क्रिकेट कैलेंडर को बाधित करने वाले कोविड-19 महामारी के साथ ICC ने 2020 विश्व कप को स्थगित कर दिया था, जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। इसके बाद यह फैसला लिया गया था कि भारत में 2021 जबकि ऑस्ट्रेलिया में 2022 संस्करण खेला जाएगा। बिहार सरकारी स्कूलों में आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू, पहली से 5वीं कक्षा तक। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त होने के बाद आज 28 जून से सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। 1 से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले से ही जारी है। सुबह में कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाले 1 करोड़ से अधिक छात्र दूरदर्शन चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि हमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्यवस्था तैयारी करनी है। जैसे पहले और दूसरे लॉकडाउन में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।